लेकिन इस वक्त जिस चीज की जरूरत है मुल्क को, जिस जज्बे की जरूरत है, वो मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब लोगों का भरपूर साथ चाहिए। अर्ज करता हूं, न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा। न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा, इनकलाब होगा। न होगा कोई भी किस्सा, दूसरे मिसरे पे आप पहुंचेंगे। न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा, इनकलाब होगा। नए फिरंगियों से अब नया हिसाब होगा, इनकलाब होगा। न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा, न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा, इनकलाब होगा। नए फिरंगियों से अब नया हिसाब होगा, इनकलाब होगा। पुलिस का खौफ दिखाकर हमें डराएगा, बनारसी बाबू सुनिएगा, पुलिस का खौफ दिखाकर हमें डराएगा, हमें भगाएगा। पुलिस का खौफ दिखाकर हमें डराएगा, हमें भगाएगा। तेरा ख्याल गलत है, तू कामयाब होगा, इनकलाब होगा। तेरा ख्याल गलत है, तू कामयाब होगा, इनकलाब होगा। हमारा खून जमीनों के काम आएगा। हमारा खून जमीनों के काम आएगा अगर बहाएगा। हमारा खून जमीनों के काम आएगा अगर बहाएगा। हमारे खून से रोशन ये आफताब होगा, इनकलाब होगा। हमारे खून से रोशन ये आफताब होगा, जिंदाबाद, इनकलाब होगा। फिर से ज़हमत फरमाएं। हमारा खून जमीनों के काम आएगा अगर बहाएगा। हमारा खून जमीनों के काम आएगा अगर बहाएगा। हमारे खून से रोशन ये आफताब होगा, इनकलाब होगा। इंदौर एक ऐसा जरखेज इलाका है जहां उर्दू की आबियारी तो हुई, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर इंदौर के दौरे हाजिर के बहुत बड़े शायर हैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। इंदौर को उनके नाम से जाना जाता है और उन्हीं की रिवायत को संभालने वाला एक ऐसा नौजवान शायर जिसकी अदमी खिदमात तो बहुत अच्छी ही हैं, उनकी तरबियत और परवरिश उर्दू के शाहाना माहौल में हुई है। मुझे याद है इसहाक असर इंदौरी साहब का एक किता है कि न डरते हैं न असबाबो सबब की जंग कर लड़ते हैं। न डरते हैं न असबाबो सबब की जंग लड़ते हैं। निहत्थे लोग हैं लेकिन गजब की जंग लड़ते हैं। हमें गाजी कहो, हम लोग कागज की जमीनों पर कलम को हाथ में लेकर अदब की जंग लड़ते हैं। हमारे बीच में नूह आलम इंदौरी साहब हैं। उनकी कदकाठी, उनका नजरिया, उनका व्यक्तित्व, उनका किरदार बाइसे कद्र है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आपके यहां उनकी बावकार उपस्थिति, आपकी तालियां बताएंगी कि वो आप कितनी मोहब्बतों से आप उन्हें सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आइए कुछ आपकी खिदमत करने से पहले ये एक बहुत ही खूबसूरत मुशायरा जो कई सालों से हमारे राइन साहब सजा रहे हैं और आप लोगों की मोहब्बतों के हवाले। दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा अजीम मुल्क जिसने कई बाब देखे हैं, कई चैप्टर देखे हैं, और शायरों की क्या बात की जाए, वही शायर ही था जिसने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद अंग्रेजों के खिलाफ, जिसने कहा था अपने वतन के बारे में। वो हर नारा, वो हर शेर जो है वो शायरों की जानिब से जारी हुए थे और एक इनकलाब बर्पा हुआ और हमने अंग्रेजों को अपने मुल्क से भगाया।
इस बीच में शायर कुछ मुशायरों में भी बिजी रहे, लेकिन वक्त बे वक्त शायरों की आवाज बुलंद होती रही। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं। बतौर खास समात फरमाइएगा जितने भी लोग यहां तशरीफ फरमा है। अर्ज करता हूं कि वो हैं हमारे सामने तनकर खड़े हुए, वो हैं हमारे सामने तनकर खड़े हुए, जो कि हमारी गोद में पलकर बड़े हुए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने नूह साहब, वाह 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 वाह। वो हैं हमारे सामने तनकर खड़े हुए, जो कि हमारी गोद में पलकर बड़े हुए। मुद्दत हुई है उनको भी चखे हुए शिकस्त, एक उम्र हो गई है हमें भी लड़े हुए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हुई है उनको भी चखे हुए शिकस्त, एक उम्र हो गई है हमें भी लड़े हुए। अच्छा लग रहा हो तो एक बार मुझे बताएं, इजाजत दें, मैं आपके मिजाज की शायरी सुनाना चाहता हूं। जिस तरह के वक्त और हालात इस मुल्क के अपनी मिट्टी पे बसद शान छिड़क देते हैं। क्या कहने, अपनी मिट्टी पे बसद शान छिड़क देते हैं। खून क्या चीज है हम जान छिड़क देते हैं। वाह 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 नूर साहब वाह। अपनी मिट्टी पे बसद शान छिड़क देते हैं। खून क्या चीज है हम जान छिड़क देते हैं। तुम अगर छत हो। दोस्तों, हमारे इस खूबसूरत मुल्क के खूबसूरत परचम को नजर में रखिएगा और ये शेर सुनिएगा। अपनी मिट्टी पे बसद शान छिड़क देते हैं। खून क्या चीज है हम जान छिड़क देते हैं। तुम अगर छत हो तो बुनियाद का पत्थर हम हैं। इस इमारत पे चलो जान छिड़क देते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद नूह साहब वाह। तो बुनियाद का पत्थर हम हैं। तुम अगर छत हो तो बुनियाद का पत्थर हम हैं। इस इमारत पे चलो जान छिड़क देते हैं। इस इमारत पे चलो जान छिड़क देते हैं। मुझे ये जब मुशायरा गाह के लिए हम आ रहे थे, मैंने निज़ाम भाई को फ़ोन किया तो पता पड़ा कि यहीं पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग आराम फरमा है, उनका आस्थाना है, इसलिए ये शेर उनकी नज़र करता हूँ। जी, मैं शेर पढ़ता हूँ। जनाब मिस्री रहमतुल्लाह अलैह साहब की नज़र करता हूँ। खून क्या चीज़ है हम जान छिड़क देते हैं। जब भी आते हैं जियारत को तेरे हुस्न की हम। जब भी आते हैं जियारत की, जब भी आते हैं जियारत को तेरे हुस्न की हम। आतिश इश्क पे लोबान छिड़क देते हैं। क्या कहने, आतिश इश्क पे लोबान छिड़क देते हैं। जब भी आते हैं जियारत को तेरे हुस्न की हम, आतिश इश्क पे लोबान छिड़क देते हैं। दोस्तों, उर्दू में एक लफ्ज है खिफ़्फ़त। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं खिफ़्फ़त के मानी क्या है। हमारे इलाके में तो उसे खजवाट कहते हैं। मैं मतलब पढ़ता हूं, देखिएगा। कहता हूं कि आपकी खिफ़्फ़त की, जब मैं आप कहूं तो आप लोग पहुंच ही जाएंगे कि आपकी खिफ़्फ़त की कोई तो निशानी चाहिए। आपकी खिफ़्फ़त की कोई तो निशानी चाहिए। डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए। दाद अगले शेर पे आएगी इससे ज्यादा। नूह साहब ये शेर फिर से पढ़िए। आपकी खिफ़्फ़त की कोई तो निशानी चाहिए। डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश के गृह मंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कह जाते हैं। आपकी खिफ़्फ़त की कोई तो निशानी चाहिए। डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए। आप सच्चे हैं, आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए? आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए? जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए? आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए? जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। और इस एक शेर में पूरे हिंदुस्तान को जोड़ रहा हूं, जिस तरह हिंदुस्तान जुड़ता हुआ दिख रहा है इन दिनों। जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। हमें बांट के रखा गया कई साल तक हिंदू मुसलमान में। इस मुल्क की जो स्पिरिट है, इसकी जो रूह है, उसको समझा नहीं गया। लेकिन हम फिर से जुड़ रहे हैं, मुत्तहिद हो रहे हैं। आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए? जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। दुश्मनी करके हमेशा आग से खेले हैं हम। मशवरा है अब मोहब्बत आजमानी चाहिए। क्या कहने, दुश्मनी करके हमेशा आग से खेले हैं। मशवरा है अब मोहब्बत आजमानी चाहिए। दोस्तों, एक गजल की इजाजत चाहता हूं। यार की जुल्फों के पेचो खम की बातें तो बहुत हुई, लेकिन इस वक्त जिस चीज की जरूरत है मुल्क को, जिस जज्बे की जरूरत है,
वो मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब लोगों का भरपूर साथ चाहिए। अर्ज करता हूं, न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा। न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा, इनकलाब होगा। न होगा कोई भी किस्सा, दूसरे मिसरे पे आप पहुंचेंगे। न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा, इनकलाब होगा। नए फिरंगियों से अब नया हिसाब होगा, इनकलाब होगा। न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा, न होगा कोई भी किस्सा, न कोई बाब होगा, इनकलाब होगा। नए फिरंगियों से अब नया हिसाब होगा, इनकलाब होगा। पुलिस का खौफ दिखाकर हमें डराएगा। बनारसी बाबू सुनिएगा, पुलिस का खौफ दिखाकर हमें डराएगा, हमें भगाएगा। पुलिस का खौफ दिखाकर हमें डराएगा, हमें भगाएगा। तेरा ख्याल गलत है, तू कामयाब होगा, इनकलाब होगा। तेरा ख्याल गलत है, तू कामयाब होगा, इनकलाब होगा। हमारा खून जमीनों के काम आएगा। हमारा खून जमीनों के काम आएगा अगर बहाएगा। हमारा खून जमीनों के काम आएगा अगर बहाएगा। हमारे खून से रोशन ये आफताब होगा, इनकलाब होगा। हमारे खून से रोशन ये आफताब होगा, जिंदाबाद, इनकलाब होगा। फिर से ज़हमत फरमाएं। हमारा खून जमीनों के काम आएगा अगर बहाएगा। हमारा खून जमीनों के काम आएगा अगर बहाएगा। हमारे खून से रोशन ये आफताब होगा, इनकलाब होगा, इनकलाब होगा। आखिर में एक मतलब कुछ और शेर पढ़ता हूं मैं, निजाम भाई समात कीजिएगा। है कौन मद्दे मुकाबिल ये मत ख्याल करो। है कौन मद्दे मुकाबिल ये मत ख्याल करो। सवाल पूछना लाजिम है तो सवाल करो। है कौन मद्दे मुकाबिल ये मत ख्याल करो। सवाल पूछना लाजिम है तो सवाल करो। जमाना अहले हुनर को सलाम करता है। जमाना अहले हुनर को सलाम करता है। बुलंदियों पे पहुंचना है तो कमाल करो। जमाना अहले हुनर को सलाम करता है। जमाना अहले हुनर को सलाम करता है। बुलंदियों पे पहुंचना है तो कमाल करो। बुलंदियों पे पहुंचना है तो कमाल करो। कोई चिराग सरे रह गुजर जला देना। कोई चिराग सरे रह गुजर जला देना। हमारी तीरा नसीबी का जब मलाल करो। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद। सरे रह गुजर जला देना, हमारी तीरा नसीबी का जब मलाल करो। आखिर में एक गजल का मतला, एक दो शेर और फिर आपकी जहमतें तमाम। मैं ये जो मतला है ये अपनी कौम की नजर करता हूं। जी जी जी, मन्नान भाई का हुक्म है। एक मतला, एक शेर, दो शेर के लिए वो मैं पेश करता हूं कि वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। जमीन पर रह के फलक से खिताब करता है। वाह, जमीन पर रह के फलक से खिताब करता है। चिराग अपना मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आफताब करता है। चिराग अपना मेरे सामने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने नूर साहब, मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आफताब करता है। ये शेर सुन के बताइएगा बतौर खास। चिराग अपना मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आफताब करता है। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से। इजाफा हुस्न में उसके नकाब करता है। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से। इजाफा हुस्न में उसके नकाब करता है। ये मन्नान फराज साहब का हुक्म था। आइए मैं वो गजल पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मतलब समाज कीजिएगा। देखिए, ये हमारी कौम का अलमिया है। हम हर काम को बड़ा आसान समझते हैं, लेकिन इन दिनों जो जिस जज्बे का मुजाहरा आप लोगों ने कराया है वो ज़बरदस्त है। मतलब देखिएगा कि सबने सोचा था
ये अंजाम से पहले पहले। सबने सोचा था, ये अंजाम से पहले सबने पहले। सोचा था ये अंजाम से पहले पहले हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। यहाँ नए चेहरे भी हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ चेहरे वो भी हैं जिन्होंने 92-93 का मुंबई देखा है। मैं शेर पढ़ता हूं, समाप्त कीजिएगा। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है, वक्त मरहम की तरह काम तो करता है, मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। क्या कहने, वक्त क्या कहने। काम तो करता है, वक्त मरहम की तरह काम तो करता है, मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहें, क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहें। हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। बहुत शुक्रिया।